जय श्री राम। आप सुन रहे हैं सुंदरकांड अर्थ सहित भाग 5। छंद। करि जतनि भटि कोटल बिकट तन नगरि चहुँ दिस रक्षहि कहूँ महिषि मानु सुधीनु खर अज खल निशाचर भजहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर ने त्याग गत पे है सही। छंद का अर्थ सुनिए। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा सुनिए। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसो नगर करो पैसार। दोहे का अर्थ सुनिए बहुत ध्यान से। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। चौपाई सुनिए आगे। जब हम आगे की चौपाई सुनेंगे तब हमें पता चलेगा सुंदरकांड का। मसकी समान रूप कपि धरई लंकहि चले सो मेरे नरहरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो के चल से मोय निंदरी। चौपाई का अर्थ। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। चौपाई। जाने ही नहीं मरम सटी मोरा मोर आहार जहाँ लगे चोरा मुठ का एक महाकपहनी रुधिर बमत धर नीडन मनी। अर्थ चौपाई का। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी यानी कि गिर गई। चौपाई आगे सुनिए। पुन समारे उठी सोलंका जोर पान कर विनय सशंका जब राम ने ब्रह्मा बरि दीना चलत बिरंच कहा मोय चीना। अर्थ चौपाई का सुनिए। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि। चौपाई। बिकल हो से कपि के मारे तब जान सुन से संघारे तात मोर पुण्य बहुता देखे ना नयन राम कर दूता। अर्थ चौपाई का। जब तू
बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। दोहा सुनिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। अर्थ दोहे का। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं जो लब यानी कि क्षण मात्र के सत्संग से होता है। यह रहा भाग 5 सुंदरकांड का अर्थ सहित। आगे सुनिए, आगे की कथा और भी मजेदार है। जय श्री राम। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।